हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारे घरों में ना ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट सामान होते हैं जो कभी कभी ही काम में आते हैं और बाकी टाइम ऐसा लगता है कि ये घर में सिर्फ क्लटर ही क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे सामान को भी कुछ अच्छे तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इनको आसानी से यूज़ कर सकें और ये ख़राब भी ना हो। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। न्यूज़पेपर्स रोज़ ही आते हैं और ये इकट्ठे होते जाते हैं, काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं और इनको स्टोर करके रखना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और इनको हम एक साथ स्टोर करके रखते हैं लेकिन कई बार ना जगह भी कम पड़ जाती है और छोटे घरों में और भी प्रॉब्लम होता है, रेंटेड घरों में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो इनको हम इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं कि छोटी सी जगह में भी आप कई सारे न्यूज़पेपर को एक साथ रख सकें। और इनको एक के ऊपर एक अगर आप रखते जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद आपके पास स्पेस नहीं बचेगा और दूसरे जो न्यूज़पेपर रहेंगे वो फिर और भी क्लटर्ड क्रिएट करेंगे आपके घर में। तो सबसे पहले तो ना मैं आज यहाँ का जो मेरा ड्रॉर है, जो कैबिनेट है, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सारे न्यूज़पेपर्स रखती हूँ लेकिन अभी मेरे पास इतने सारे न्यूज़पेपर्स जमा हो गए हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी रखने की जगह नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी न्यूज़पेपर मेरे पास रखे हुए हैं। तो न्यूज़पेपर को ऑर्गेनाइज़ करने के पहले मैं इस कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर मैं ना 8 से 10 न्यूज़पेपर एक साथ रख के एक साथ और इनको मैं रोल कर लूँगी। और रोल करने के बाद क्योंकि ये खुल जाएंगे तो इसको हमको बांधना है रबर बैंड से। रबर बैंड से अच्छे से टाई कर दीजिए तो ये जो रोल बना है ना, ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और ये अच्छे से आप इस तरह से बंडल्स बना लीजिए। तो 8 से 10 या आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने 8 to 10 न्यूज़पेपर्स लेके इस तरह से रोल बना लिए हैं। और बस आप इसको जहाँ भी रखना चाहें, अपने कैबिनेट्स में या शेल्फ में या किसी भी आप शॉपिंग बैग में भी डाल के इनको रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल कम स्पेस लेंगे और इस कम स्पेस में भी आप बहुत सारे न्यूज़पेपर को स्टोर करके रख पाएंगे। मैंने यहाँ कैबिनेट में ही रखा है क्योंकि हम यहाँ पे ही सारे न्यूज़पेपर्स रखते हैं। आप चाहे तो किसी बास्केट में रख सकते हैं या किसी कार्टन के बॉक्स में भी आप इस तरह से डाल के रख सकते हैं। हमारे ट्रैवल बैग्स ऐसे ही रखे रहते हैं पूरा साल भर। हम 2 या 3 बार ही कहीं बाहर जाते हैं और हम लोग तो और भी कम जाते हैं, साल में 1 या 2 बार ही हम लोग कहीं बाहर टूर पे जाते हैं क्योंकि छुट्टियां कम मिलती है तो जाना नहीं हो पाता है। तो इनको ना अगर हम ऐसे ही बाहर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, डस्ट भी आ जाता है इनमें और कई बार इनको रखने के लिए कोई कैबिनेट भी नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से ना बड़े वाले जो गार्बेज बैग्स रहते हैं वो लेती हूँ। गार्बेज बैग्स मैंने एक ये लार्ज साइज़ का लिया है, इसमें मेरे 2 बैग्स आराम से आ गए हैं। और जो ओपनिंग साइड है ना, वहाँ से दूसरा गार्बेज बैग इस तरह से आप कवर कर दीजिए तो ये बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा और सालों साल आपके जो ट्रैवल बैग्स हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर आप इसको ओपन शेल्फ में रख दीजिए या फिर अपने अलमारी के ऊपर रख दीजिए जैसे मैं रखती हूँ, या फिर आप किसी कैबिनेट में भी डाल के रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने सूटकेस को भी पैक करके रख सकते हैं, क्योंकि सूटकेस भी बड़े साइज़ के होते हैं। तो आप एक्स्ट्रा लार्ज या फिर लार्ज गार्बेज बैग्स जो आते हैं ना, उनको आप यूज़ कर लीजिए अपने सूटकेस को पैक करने के लिए। बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग का नतीजा होता है बहुत सारे कार्टन बॉक्सेस जो हमारे पास जमा होते जाते हैं, जिनको हम फेंकते भी नहीं हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ज़रूर इनका यूज़ आएगा और आता भी है। कई बार चीज़ें रखने के लिए, स्टोर करने के लिए इन बॉक्सेस का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है और बहुत अच्छे होते हैं ये बॉक्सेस, कोई भी चीज़ें स्टोरेज के लिए। तो इनको ना आप क्या कर सकते हैं, इनको फेंकिए मत, इनको बस आप ओपन कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे टेप लगा है ना ओपन कर लीजिए और फिर इस तरह से इसको आप ओपन करके फ्लैट करके स्टोर कीजिए। आप इस तरह से इसको फ्लैट करके स्टोर करेंगे ना तो आप किसी भी कॉर्नर में, कहीं भी छोटी सी भी नैरो सी भी जगह होगी या आपके वार्डरोब के पीछे कहीं भी आप इसे स्टोर करके ईज़िली रख पाएंगे। इनको मैंने ओपन करके इस तरह से फ्लैट कर लिया है और बहुत ही कम स्पेस में मैं अपने वार्डरोब के अंदर इनको अपने आयरन बोर्ड के पीछे रख दूंगी, जहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है और बिल्कुल भी ये क्लटर्ड क्रिएट नहीं करेंगे, कहीं भी गंदे नहीं दिखेंगे ओपनली। और जब भी मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं इनको वापस से ओपन करके टेप लगा के यूज़ कर सकती हूँ।
बारिश का मौसम अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन जब भी हम गीले अम्ब्रेला लेके घर के अंदर एंटर होते हैं ना, घर गंदा भी हो जाता है, गीला भी हो जाता है और क्लटर्ड भी दिखता है, क्योंकि हम अम्ब्रेलास को ओपन करके बस ऐसे ही सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। तो उससे ना घर टाइडी नहीं लगता है। तो मैं एक बकेट लेती हूँ और बकेट में मैंने एक ये जाली का बर्तन रखा हुआ है और उस बकेट के अंदर मैं ये अम्ब्रेलास रख देती हूँ। उससे ना पानी भी पूरा अम्ब्रेला का निकल जाता है, ये ड्राई भी जल्दी हो जाता है और फिर इसको ओपन करके रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि ना आपका जो घर है वो क्लटर्ड नहीं दिखेगा और यहाँ वहाँ अम्ब्रेलाज ना पड़े हुए नहीं रहेंगे। अब सारा मस्ती टाइम ख़त्म हो चुका है और स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सारे जितने भी खिलौने हैं ना, अब इनका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि कुछ मंथ तक इनको हाथ लगाने का भी बच्चों को टाइम नहीं रहेगा। तो ये सारे जो टॉय बॉक्सेस है ना, मैंने एक बड़ा सा बास्केट लिया है और इनमें मैं बिल्कुल एज़ इट इज़ इनके बॉक्सेस के साथ ही इनको इस तरह से रख दूँगी और कहीं भी अपने कैबिनेट के अंदर या फिर वार्डरोब के अंदर इनको स्टोर कर लूँगी। इससे ना ये ख़राब भी नहीं होंगे और जब भी फ्री टाइम मिलेगा तो फिर बच्चे इनसे खेल सकते हैं। स्टोरेज की ही बात कर रहे हैं तो हम फूड स्टोरेज का भी एक मैं टिप आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे हम बचा हुआ खाना, लेफ्ट ओवर फूड अपने फ्रिज में रखते हैं और इस तरह से प्लेट कवर करके रखते हैं अपने बर्तनों के ऊपर, बाउल्स के ऊपर। तो इससे क्या होता है ना, कभी कभी कोई खाने की चीज़ों की जो स्मेल होती है वो पूरे फ्रिज में भर जाती है। तो इस तरह से प्लेट आप कितने भी अच्छे से कवर करके रखें, अनटिल एंड अनलेस वो कोई पूरा फिक्स वाला जो बॉक्स होगा उसमें से तो नहीं निकलेगी स्मेल, लेकिन मोस्टली हम इस तरह के बर्तन यूज़ करते हैं तो प्लेट के अंदर से भी स्मेल निकल जाती है और फ्रिज में पूरी फैल जाती है दूसरे खानों में। तो ना मैं ऐसा शावर कैप यूज़ करती हूँ। ये मैंने स्पेशली अपने फूड के बाउल्स को कवर करने के लिए ही ऑर्डर किया था। तो इस तरह से आप किसी भी शेप के बाउल में कोई भी साइज़ के बाउल में इसको कवर करके आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। बिल्कुल भी स्मेल बाहर नहीं जाएगी और फूड भी आपका ख़राब नहीं होगा। चाहे आपका बर्तन कोई भी साइज़ का हो, बड़ा हो, छोटा हो या कोई भी शेप का हो, आप ये शावर कैप से आसानी से आप अपने बर्तनों को कवर कर सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं। सो गाइज़, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप आपको आज के सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे और अगर आपको यूज़फुल लगे हैं तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।